मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के साथ आज की 3 बड़ी और अहम तरीन खबरें, आज की अहम तरीन नोटिफिकेशन शेयर किए जाएंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। तो जनाब अली, सबसे पहले बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर सुबह पंजाब के मुलाजमीन के लिए कि आरजी असातिज़ा को कंट्रैक्ट में तोसी देने का फैसला कर लिया गया है। आपको बताते चलें कि सुबह पंजाब में जिन असातिज़ा काम को कंट्रैक्ट पे रखा गया था, कंट्रैक्ट पे मुलाजमत दी गई थी, तो उनके लिए बड़ी अच्छी खबर आ गई है कि सुबह पंजाब के कंट्रैक्ट बेस्ड असातिज़ा कराम को उनके लिए बड़ी अच्छी खबर आ चुकी है कि सुबह पंजाब के तमाम कंट्रैक्ट बेस्ड जो असातिज़ा कराम हैं उनके कंट्रैक्ट में तोसी कर दी गई है। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से आरजी असातिज़ा के कंट्रैक्ट में तोसी देने का फैसला किया गया है। वज़ीर तलीम राना सिकंदर हयात ने कंट्रैक्ट में तोसी देने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद प्राइमरी, मिडल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों की असातिज़ा के कंट्रैक्ट में तोसी दी जाएगी। इसके अलावा मैट्रिक और टेक्नोलॉजिस्ट टीचर को भी रखा जाएगा। वाज़ेह है कि सूबे भर में 12,000 असातिज़ा रखे गए थे। मज़कूरा STI को इब्तदाई तौर पर 3 माह के लिए रखा गया था, लेकिन अब 3 माह मुकम्मल हो चुके हैं और उनके कंट्रैक्ट में मजीद तोसी कर दी गई है। इसके अलावा आज की दूसरी बड़ी खबर पेंशन में इजाफे के हवाले से है। जैसा कि आपको पता है कि EOBI पेंशनर्स की पेंशन में रिसेंट हुकूमत ने इजाफा किया था, तो EOBI पेंशन में इजाफा कल 1 सितंबर से मिलेगा। EOBI पेंशन में इजाफा वफाकी काबीना ने फार्मूला पर मबनी पेंशन में 15% इजाफे की मंजूरी दे दी है। 1 सितंबर से EOBI पेंशनर्स को बकाया जात समेत अदायगी की जाएगी। EOBI माहाना पेंशन कीमत में 10 अरब रुपए जारी करेगा। अलामिया के मुताबिक तवील सर्विस रखने वाले पेंशनर्स अब 30,000 रुपये माहाना से ज्यादा पेंशन हासिल कर सकेंगे। वफाकी काबीना ने गैर रस्मी शोबे, घरेलू मुलाजमीन और ज़राई मजदूरों को EOBI पेंशन में शामिल करने के लिए कमेटी तश्कील दी है। इस हवाले से वफाकी वजीर चौधरी सालक हुसैन ने कहा है कि हुकूमत मेहनत कश तबके की फलाह बहबूद और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़म है। इसके अलावा जनाब अली, बात करते हैं आज की तीसरी बड़ी खबर की। तीसरी बड़ी और अहम तरीन खबर यह है कि ग्रेड 22 तक के 715 अफसरान ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मदद हासिल की है। ग्रेड 20 के 85, ग्रेड 19 के 630 अफसरान शामिल। फौतशुदा अफराद को भी अदायगियों की तस्दीक की गई है इन अफसरान की जानिब से, यानी कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की जानिब से जो ज़कात के पैसे दिए जाते हैं हुकूमत की जानिब से या फिर दूसरे फलाही इदारों की जानिब से, तो उनमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो 19वें ग्रेड के मुलाजमीन हैं, 21वें ग्रेड के हैं या फिर 21वें और 22वें ग्रेड के मुलाजम हैं, उन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसों पर अपने हाथ साफ किए हैं। तो जैसे कि ये रिपोर्ट आपके सामने है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ग्रेड 19 से 22 तक के सैकड़ों सरकारी अफसरान को भी अदायगियों का इंकशाफ हुआ है। तो बहरहाल नाज़रीन ग्राम, ये तो उनका हक है, क्योंकि पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन में से सबसे गरीब तबका यही है। सबसे पहले बात करते हैं कि चाहे वफाकी मुलाजमीन हो, चाहे सूबाई मुलाजमीन हो, चाहे पंजाब के मुलाजम हो, खैबर पख्तूनख्वा का मुलाजम हो, सिंध का या बलूचिस्तान का मुलाजम हो, तमाम तर मुलाजमीन इस टाइम पर सरापा एहतजाज हैं। अगर यहाँ पर कुछ मुलाजमीन सोच रहे होंगे कि आया सूबाई मुलाजमीन तो डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से सरापा एहतजाज हैं, तो वफाकी मुलाजमीन एहतजाज वगैरह क्यों कर रहे हैं, हालांकि वफाकी मुलाजमीन को तो डिस्पैरिटी अलाउंस मिल चुका है। तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि वफाकी मुलाजमीन इस टाइम पर सरापा एहतजाज हैं अपने हायरिंग अलाउंस के हवाले से। वफाकी मुलाजमीन का हायरिंग अलाउंस का मुतालबा तकरीबन 1.5 साल से चल रहा है, लेकिन अभी तक उस हवाले से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। हालांकि तकरीबन 7-8 माह पहले या 1 साल पहले हायरिंग अलाउंस में इजाफे के हवाले से जो तजावीज़ थी, जो समरी थी, वो वजारत खजाना को भिजवाई गई थी, लेकिन वजारत खजाना ने उस समरी को रिजेक्ट कर दिया और अब इस हवाले से खबरें आ रही हैं। रहमान अली बाजवा साहब ने भी इस हवाले से बड़ी अपडेट शेयर की है कि वफाकी मुलाजमीन का जो हायरिंग अलाउंस की समरी है वो एक दफ़ा फिर वजारत खजाना को भिजवा दी गई है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले चंद दिनों में हायरिंग अलाउंस में इजाफे का जो नोटिफिकेशन है वो वजारत खजाना की जानिब से जारी किया जाएगा। तो जनाब यार, इसके अलावा बात करते हैं, रहमान अली बाजवा साहब ने खास तौर पर पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात के हवाले से, पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की डिमांड्स के हवाले से, जहाँ पर पंजाब के मुलाजमीन की डिमांड्स की अगर बात करें तो पंजाब के मुलाजमीन का पहला बड़ा मुतालबा है कि वफाकी तर्ज पर 30% DRA अलाउंस दिया जाए। लीव इनकैशमेंट के जो पुराने नोटिफिकेशंस हैं उनको बहाल किया जाए, पेंशन इस्लाहात के पुराने नोटिफिकेशंस को बहाल किया जाए और पेंशन इस्लाहात जो हैं उनको रोका जाए, और पेंशन इस्लाहात के जितने भी साल 2024 में नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं उन तमाम नोटिफिकेशंस को वापस लिया जाए।
اس کے علاوہ اگر بات کی جائے رول 17A کی تو پنجاب کے ملازمین رول 17A کے حوالے سے بھی سراپا احتجاج ہے کہ رول 17A ملازم کا بنیادی حق ہے، ملازم کی فیملی کا حق ہے اور رول 17A کو بحال کیا جائے۔ اس کے علاوہ دیگر مطالبات کے حوالے سے رحمان علی باجوہ صاحب نے ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے جس میں باجوہ صاحب کا کہنا تھا کہ وفاقی ملازمین کے ساتھ ساتھ پنجاب کے ملازمین پر امید رہیں، انشاءاللہ تعالی رحمان علی باجوہ صاحب جو ہیں وہ 1 ستمبر سے پنجاب کا دورہ کریں گے اور پنجاب میں ملازمین کے ساتھ ملاقات کریں گے اور پنجاب کی جو عگیگہ قیادت ہے اس کے ساتھ ملاقات کر کے پنجاب کے ملازمین کی ڈیمانڈز کے حوالے سے حتمی لاہے عمل تیار کیا جائے گا، جس کے بعد پنجاب کے ملازمین کے مطالبات حکومت کے سامنے پیش کیے جائیں گے تاکہ ان پر جلد از جلد عمل درآمد کروایا جا سکے۔ اس کے علاوہ اگر یہاں پر بات کریں عگیگہ چیئرمین پنجاب خالد جاوید سنگیڑا صاحب کی، چونکہ اس ٹائم پہ پنجاب میں ملازمین کی یا پھر عگیگہ کی جو باغ دوڑ ہے وہ خالد جاوید سنگیڑا صاحب کے ہاتھوں میں ہے، اور بجٹ کے بعد 2-3 دفعہ جو پنجاب کے ملازمین نے احتجاج کیا ہے، 25 جون کو جو احتجاج کیا تھا یا پھر اس کے بعد اب 2-3 دفعہ جو مختلف شہروں میں ریلیاں وغیرہ نکالی گئی ہیں وہ خالد جاوید سنگیڑا صاحب کے کہنے پہ نکالی گئی ہیں، اور خالد جاوید سنگیڑا صاحب نے بھی اس حوالے سے ایک لاہے عمل تیار کیا تھا، اور اس لاہے عمل کے تحت پنجاب میں مختلف اضلاع میں گاہے بگاہے جو ریلیاں ہیں وہ نکالی جانی تھی، اور بالآخر 18 ستمبر کو پنجاب کے سرکاری ملازمین نے لاہور میں پنجاب اسمبلی کے سامنے بھرپور احتجاج کی ڈیٹ دے رکھی تھی، تاریخ دے رکھی تھی۔ 18 ستمبر کو پنجاب کے جو سرکاری ملازمین ہیں وہ خالد جاوید سنگیڑا صاحب کی قیادت میں لاہور میں پنجاب اسمبلی کے سامنے بھرپور احتجاج کریں گے، بھرپور دھرنا دیں گے، اور اس حوالے سے خالد جاوید سنگیڑا صاحب نے اعلان کیا تھا کہ یہ دھرنا تب تک جاری رہے گا جب تک پنجاب حکومت پنجاب کے سرکاری ملازمین کی ڈیمانڈز پہ عمل درآمد نہیں کر لیتی۔ لیکن چونکہ اب اس ٹائم پہ سیلابی صورتحال ہے اور پنجاب کے بیشتر علاقوں میں شدید اور خطرناک سیلاب آیا ہوا ہے، تو اس حوالے سے عگیگہ قیادت نے مشاورت کے بعد عگیگہ چیئرمین پنجاب خالد جاوید سنگیڑا صاحب نے مشترکہ اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ عگیگہ نے جو دھرنے کی کال دے رکھی تھی یا ریلیوں کی کال دے رکھی تھی مختلف اضلاع میں یا پھر ایٹ دا اینڈ لاہور میں پنجاب اسمبلی کے سامنے، تو اس نازک گھڑی میں سیلابی صورتحال کو دیکھتے ہوئے عگیگہ نے مشترکہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب یہ احتجاج وغیرہ نہیں کیا جائے گا۔ اس سیلابی صورتحال کے بعد عگیگہ قیادت مل کر مشاورت کرے گی اور پھر نئی تاریخ جو ہے احتجاج کی وہ جاری کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جناب علی بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا کی۔ عگیگہ خیبر پختونخوا نے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ تیار کیا ہے۔ 28 اگست کو عگیگہ خیبر پختونخوا کا مشترکہ اجلاس ہوا ہے صوبائی عگیگہ خیبر پختونخوا کا، جس میں ایک لاہے عمل تیار کیا گیا ہے، ایک چارٹر آف ڈیمانڈ تیار کیا گیا ہے اور حکومت کے سامنے وہ چارٹر آف ڈیمانڈ رکھا گیا ہے، اور اس حوالے سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ملازمین کے اس چارٹر آف ڈیمانڈ پہ جلد از جلد عمل درآمد جو ہے وہ کروایا جائے گا۔ اگر حکومت اس پہ عمل درآمد نہیں کرے گی تو پھر ملازمین جو ہے وہ احتجاج کا دھرنے کا راستہ اختیار کریں گے۔ تو